आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम स्क्रीन पर देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा, अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। लिखा यहाँ पर, परमेश्वर से बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। देखो, बेस्ट से बेस्ट आशीष, परमेश्वर से आपको कौन सी आशीष चाहिए? बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को चाहिए बेस्ट आशीष? कि कुछ लोग आपने सुना अपनी लाइफ के अंदर कैसे है, वो कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं परमेश्वर से, बोलते हैं कि परमेश्वर ज्यादा ना मिले, चल थोड़ा ही मिल जाए, चलो अगर मर्सिडीज कार नहीं मिल रही, मारुति दे दे टूटी सी। बोलते हैं कि नहीं हम कई बार ऐसे? परमेश्वर अगर पूरी कणक की बोरी नहीं मिल रही, चल आटे की थाली दे दे, हम काम चला लेंगे। बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं कि नहीं? हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं अपनी लाइफ में कि परमेश्वर अगर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, चल कोई दुकान ही खुलवा दे चूड़ियों की। हम बोलते हैं कई बार हमारा ब्यूटी पार्लर ही खुलवा दे। कई औरतें अपनी लाइफ के अंदर वो क्या करती हैं, जब उनका काम नहीं चलता तो वो कपड़े की दुकान खोल लेती है अपने घर में, या मनियारी की दुकान खोल लेती है, क्योंकि वो हार जाते हैं। इसलिए वो छोटा सोचते हैं और छोटी आशीष पाते हैं। लेकिन अगर आज आप बड़ा सोचें और ये 4 काम जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट आशीष देने वाला यीशु मसीह का नाम। हाँ, देखेंगे स्क्रीन पर, बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे से ज्यादा बेस्ट आशीष मुझे मिलेगी। बोलो, बेस्ट गाड़ी मुझे मिलेगी। बोलो, बेस्ट घरवाली भी मिलेगी। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों को बेस्ट गाड़ी चाहिए और बेस्ट घरवाली चाहिए और बेस्ट ही उनको जो है करा के कार चाहिए, बेस्ट बच्चे चाहिए, बेस्ट चाहिए, लेकिन खुद बेस्ट कभी नहीं बनेंगे। समझ रहे कि नहीं? उनको सब कुछ अच्छा चाहिए। बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट चाहिए, उत्तम चाहिए। अगर उनको बेड चाहिए, बेस्ट चाहिए, फ्रिज चाहिए, बेस्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेस्ट चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए, लेकिन वो कभी अपने आप को बेस्ट नहीं बनाते। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, स्क्रीन पर देखें, 4 पॉइंट्स आप देखें ध्यान से। कह रहा है कि 5 पॉइंट ये कह रहा, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और पाप से नफरत करना स्टार्ट करें, अपने चरित्र को साफ रखें और कह रहा परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। बोलो हालेलुया। कह रहा कि बेस्ट बनने के लिए ये काम करना पड़ेगा आपको। जो थोड़ी प्रार्थना करते हैं उनको बेस्ट चीजें कभी नहीं मिलती। कितने लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं? झूठे, हाथ मत उठाना। 1 घंटे की प्रार्थना देखकर करते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करते कुछ लोग। जो लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं, बेस्ट आशीष आएगी आज। आमीन। अगर आप उससे भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उससे बेस्ट आशीष आएगी। जितनी देर आप प्रार्थना करते हैं, बेस्ट आशीष लेने का तरीका यही है। अगर आप बेस्ट आशीष लेना चाहते हैं, मैंने क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। दूसरा, अगर आप पाप से नफरत करना शुरू करें। आपको पाप से नफरत करना है। मेरी बात समझना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं पाप छोड़ दूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन वो पाप छोड़ नहीं पाते। पाप जब तक नहीं छूटेगा जब तक आप उससे नफरत ना करें। आपको नफरत करना है। मैं फिर कह रहा हूं, कितने लोगों ने आई लव यू बोला कभी किसी को? अपने माँ बाप को तो बोला होगा आई लव यू, कभी शैतान को बोला आई लव यू? उसको बोलना भी नहीं है। बोला हालेलुया। कह रहे हैं कि आपको आई हेट यू बोलना है शैतान को, अपने विचारों को, जो आपके विचार में गड़बड़ी करता है, नफरत करना शुरू करो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं और आप नफरत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहां बिठा लेता है उस व्यक्ति को और आशीष दे के छोड़ेगा आज रात। वो कह रहा है कि ये बंदा है, कह रहा है जो पाप से नफरत करता है, ये बंदा है, कह रहा है कि ये बंदा है, कह रहा है जो विश्वास की बातें मुंह से निकालता है। परमेश्वर चाहता है इस 4 पॉइंट्स के अंदर आपको आशीष देना। जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करता है, बेस्ट आशीष देता है। देखो यशायाह की किताब में हम देखेंगे 1:19 और 20 में क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। हालेलुया। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं इतना ही बता रहा हूं। लिखा यहाँ पर कि आगे नेक्स्ट में 20 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि तुम देश के सबसे बेस्ट पदार्थ खाने पाओगे। हालेलुया। बेस्ट बेस्ट चीजें परमेश्वर आपके घर में प्रोवाइड कराएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मसीह में आने के बाद आप खिचड़ी खाकर सो जाए। समझ रहे कि नहीं? अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग पवित्रताई में नहीं चल रहे, मैं कह रहा हूं कि वो खिचड़ी खाकर सो सकते हैं, रात को प्याज के साथ रोटी खाकर सो सकते हैं। यूपी वालों ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अगर
आज आप पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हो। मैं कह रहा हूं जितने प्याज के साथ गंठे के साथ रोटी खाते रहे, आज बटर के साथ खाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि बेस्ट आशीष, बेस्ट चीजें, मैं आपके ऊपर बटर नहीं लगा रहा हूं, मेरे प्रचार में बटर नहीं है, ये बात समझ जाना। कह रहा है कि आज कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट कुछ लेना चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको बेस्ट बन के दिखाना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? अपनी माँ के साथ कैसे बात करते हो, अपने बाप के साथ कैसे बात करते हो, और पत्नियां अपने पति से कैसे बात करती हैं, आ गया तू कैसे बातें करते हम नहीं? कई बार अपने बच्चों को कैसे बोलती है, आ गया तू बाहर हमारा सा घूम के। और यहां पंजाब में मैंने देखा है कोरा से बोलती, आ गया मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। और उसको मैंने, वो क्या करती है, प्यार से बुलाती है, और रात को जब सो जाता है उसके ऊपर से थप्पड़ मारती है। ये यूपी वाली बाहर से थप्पड़ मारती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मारने से कोई सुधरने वाला नहीं है। कह रहे कि अगर आपको सुधार करना है, अपने अंदर सुधार करना है। पहले बेस्ट लेने के लिए पहले अपने अंदर सुधार करना है। या तीसरे पॉइंट में लिखा, कह रहे कि पवित्रताई से, कह रहे अपने अंदर सुधार करो, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में सुधार करो। अगर आप अपने चरित्र में सुधार कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर एक बेटर, सबसे बेस्ट चीज आज आपको प्रोवाइड कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज यहां बिठा लेना, मेरे घर में क्या बेस्ट चीज नहीं है मेरे पास। मैं लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनके घर में बेस्ट चीज, बेस्ट से बेस्ट आशीष आपके घर में इस हफ्ते के अंदर जरूर परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह का नाम में। लेकिन पहले आपको फैसला लेना है कि मुझे बेस्ट पति बनना है, मुझे बेस्ट पत्नी बनना है, मेरे को बेस्ट बच्चा बनना है, बेस्ट माँ बाप बनना है, बेस्ट टीचर बन के दिखाओ, बेस्ट पास्टर बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अंदर अपने कैरेक्टर में सुधार किया है, तो परमेश्वर आज रात कह रहे हैं कि आपके घर में बेस्ट फैमिली को देख रहा है। उसने दाऊद से वादा किया, उसने कहा दाऊद तू कह रहा कि मुझे सबसे बेस्ट दिखाई दिया, कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। कह रहा कि 89 भजन संहिता 89 में जब हम पढ़ते उसके देखिए स्क्रीन पर, उसके 5 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा। और एक जगह परमेश्वर बोल रहे हैं उसके 89 के 35 में, हाँ देखो क्या लिखा, एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर उन लोगों के साथ कह रहा है कि चलना चाहता है। उस यहां पर यह नहीं कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की शपथ खा रहा हूं, मैं स्वर्ग की शपथ खा रहा हूं, कह रहा मैं अपने पवित्रताई की शपथ खा रहा हूं, अपने अंदर के कैरेक्टर की शपथ खा रहा है। वो कह रहा है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो झूठ नहीं बोलता, कह रहा मैं पवित्रताई की शपथ खा रहा हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर पवित्रताई से कितना प्यार रखता है। अगर आपके अंदर कैरेक्टर में पवित्रताई से जीने का फैसला अगर आपने ले लिया है, मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बात के लिए आप अपने आप को सुधार कर रहे हैं अपने अंदर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात एक बेटर से बेटर आशीष आपके घर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर ने कहा मैं धोखा नहीं दूंगा। उसका मतलब यह था, उसने कहा दाऊद तेरे घर में ही मैं राजा पैदा किया करूंगा, तेरे वंश में राजा पैदा हुआ करेंगे। यह भविष्यवाणी है जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया है इन 4 पॉइंट के साथ चलने का। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आपके घर में नहीं, आपके खानदान में भी, कह रहा आपके वंश में भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले, आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर।